सुदामा जमीन पर बैठा हुआ था। सामने छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, अंदर भूखे बच्चों की हल्की हल्की आवाज आ रही। आज फिर चूल्हा नहीं जला था। पत्नी ने खाली बर्तन उठाया और बहुत धीरे से बोली, स्वामी, आज फिर से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुदामा ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये वही सुदामा था जो कभी गुरुकुल में कृष्ण के साथ पढ़ाई करता था, मस्तियाँ करता था और बहुत खुश हुआ करता था। पर आज सिर्फ गरीबी, थकान और अपनी बेबसी पे तरस खा रहा था। पत्नी ने हिम्मत करके फिर बोला, स्वामी, आपके दोस्त कृष्ण अब द्वारका के राजा है ना? सुदामा का दिल तेजी से धड़का। सुदामा बोला, मैं आज भी शर्माता हूँ। ये सुन के मैं उनके सामने कैसे जाऊँ? मैं गरीब ब्राह्मण, वो राजा। मैं नीचे, कृष्ण मेरे से काफी ऊपर। मैं कीचड़ तो कृष्ण कमल। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। मैं आपसे दौलत मांगने को नहीं कह रही, बस आप अपने मित्र से एक बार मिल आओ। कुछ देर खामोशी रही। फिर सुदामा ने धीरे से सर हिला दिया, लेकिन घर में उन्हें देने को कुछ भी नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मंगाया और बनाया। उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया। पोटली बहुत छोटी सी थी, पर सुदामा को ऐसा लगा जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी बंधी हो। पत्नी ने पोटली देते हुए कहा, यही ले जाइए आप, इसका मजाक मत उड़ाना। सुदामा की आंखों में नमी आ गई। सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़ा। धूप बड़ी तेज थी। सुदामा के पैर चलते चलते छिल गए थे। भूख पेट को जला रही थी और गरीबी उसके पूरे शरीर पे दिख रही थी। चलते चलते रात हो गई थी। रात को जब खुले आसमान के नीचे वो सोया तो उसे कृष्ण याद आ गए। गुरुकुल के वो दिन जब दोनों मित्र मिलकर लकड़ी काटते, भागते कूदते, साथ खाते और साथ पिटाई भी खाते थे। सुदामा मुस्कुराया और फिर उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसका मन बार बार एक ही बात पूछता था, अगर कृष्ण ने पहचाना ही नहीं तो, या माधव मुझे भूल गए हो। पर फिर दिल की एक आवाज जवाब देती थी, वो कृष्ण है, वो कैसे भूल सकते हैं। सुदामा जब द्वारका पहुंचा तो उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में छाले हुए थे। जैसे ही वो महल के गेट तक आया, सिपाही हंस पड़े। अरे देखो, कोई भूखा साधु राजा से मिलने आया है। सुदामा का सर झुक गया और वो बोला, मैं बस कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। सिपाही और जोर से हंस पड़े, पर तभी अंदर से एक आवाज आई, उसे रोकना मत। एक पल को सिपाही घबरा गए और फिर सुदामा को अंदर जाने दिया। दरबार में जब सुदामा पहुंचा तो कृष्ण ने जैसे ही उन्हें देखा, वो सिंहासन से उतर गए और भागने लगे। वो भागते भागते सुदामा के पास आए और सुदामा को गले लगा लिया और कहा, मेरे मित्र, तू आ गया। सुदामा बोल नहीं पाया, बस रो पड़ा। सारे दरबार वाले हैरान हो गए। ये कौन सा भिखारी है जिसे राजा ऐसे गले लगा रहे हैं? कृष्ण खुद सुदामा के पैर धोने लगे। सुदामा का दिल टूट सा गया। माधव मुझ जैसे गरीब इन सब चीजों के लिए योग्य नहीं है। कृष्ण ने सिर्फ
एक बात कही, सुदामा तू गरीब नहीं, तू मेरा मित्र है। कृष्ण ने सुदामा के हाथ में वो छोटी सी पोटली देखी। मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? जरा मुझे दिखाना क्या लाए हो। सुदामा की आंखें शर्म से नीचे हो गई। माधव, पोहा है, एक गरीब की एक मित्र के लिए छोटी सी भेंट। कृष्ण ने तुरंत पोटली खोल दी और बचपन की तरह उन्हें खाते हुए बोला, अरे वाह, बिल्कुल वही स्वाद है जो गुरुकुल में होता था। कृष्ण बड़े मन से पोहा खा रहे थे। सुदामा चुपचाप आंसू बहा रहा था। दो दोस्त, बीच में ना राजगद्दी ना कोई गरीबी, सिर्फ यादें और सच्चा प्रेम। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, ना पैसा, ना घर, ना कपड़े, ना ही खाना। और वो कैसे मांगता? इतना प्यार कृष्ण की आंखों में जो देख लिया था, आखिर किस मुंह से सुदामा मांगता? वो चुपचाप वापस चला। रात के अंधेरे में चल रहा था। दिल बहुत भारी था, पर मन बोल रहा था, मैंने अपने दोस्त को तो पा लिया ना। जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचा, वो वहीं रुक गया जहां झोपड़ी होती थी। वहां एक सुंदर महल खड़ा था। खाली जमीन पर अन्न के भंडार भरे हुए थे। पत्नी दौड़ कर आई और कहा, स्वामी, आपके मित्र ने सब कुछ बदल दिया। सुदामा की टांगे कांपने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। सुदामा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, माधव, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरी इस गरीबी को तूने अमीरी में बदल दिया। मेरे भूखे बच्चों को तूने दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। तू आज भी वही है जो कभी गुरुकुल में था, बिल्कुल नहीं बदला मेरे मित्र। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए। आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।